अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे और फॉर्मेटिंग देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग देखेंगे हम और बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि बेसिक चीज़ों में ये कि हमारे पास जो है वो एक लाइक मेरे पास ना सीरीज़ हो, जैसे 1 2 3 की ना। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो तो मैं जो हो वो इस तरीके से काउंटिंग लिखूँगी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो हमें जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फिल हैंडल की। ठीक है, फिल हैंडल क्या करता है? फिल हैंडल आपके जो है वो आप जिस भी डायरेक्शन में अपने कर्सर को मूव करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में क्या कर देगा, आपका जो भी आपका पैटर्न चल रहा होगा उससे फिल कर देगा। ठीक है, फिल हैंडल आपका हर तरफ काम करता है, हर डायरेक्शन में काम करता है। अपवर्ड भी काम करता है, डाउनवर्ड भी करता है, लेफ़्ट भी करता है, राइट भी करता है। ठीक, अब इस तरीके से मेरे पास ये लिखी हुई है। मैंने 1 2 3 4 लिखा। अब मुझे नीचे जो है वो ये सीरीज़ को फिल करना है। ठीक, तो मैंने जो है वो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपने जो है वो जो आपने सेलेक्ट किया उसके राइट कॉर्नर पे एक साइन आ रहा है। ठीक है, जब आप उस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो प्लस का साइन बन जाएगा, उससे आपने सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे वैसे वैसे आपका जो है वो सीरीज़ फिल होती जाएगी, आपके सेल्स जो हैं वो फिल होते जाएंगे, जो भी पैटर्न आपने बनाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पैटर्न बनाऊँ 1 1 1 1 1 का, ठीक है, तो मेरे पास नीचे सीरीज़ क्या फिल होगी, नीचे सीरीज़ में जो पैटर्न मेरे पास बनेगा वो क्या आएगा, 1 1 1 का आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही पैटर्न जो है वो मैं इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसी पैटर्न को मैं सीरीज़ में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है वो पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कर दिया फिल सीरीज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 2 3 4 5 आया। अब इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट करें एंड ड्रैग करें। ठीक, तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, जो आपने काउंटिंग, अगर आपने 1 1 1 आपने लिख दिया तो फिर इस तरीके से काउंटिंग में चेंज हो जाएगा। सही, तो ये फिल हैंडल जो है वो इस तरीके से काम करता है। अगर जो है वो आप इसको लेफ़्ट राइट भी अगर आप करना चाहेंगे तो ये लेफ़्ट राइट भी काम करेगा। ठीक है, जो भी आपने पैटर्न बनाया हुआ है वो उसी पैटर्न पे वर्क करेगा। ठीक, अगर मैं इसको लेफ़्ट पे लेके जाऊंगी तो इस तरीके से जाएगा। ठीक, और अगर मैं इसको अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊंगी तो ये ऐसा। ठीक है, तो फिल हैंडल आपका हर डायरेक्शन में जो है वो वर्क करता है। सही, ये हो गई, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सही, उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेटिंग पर। ठीक है, फॉर्मेटिंग में आपके पास है, फॉर्मेटिंग में आपके पास है सबसे पहले अलाइनमेंट है। ठीक है, अलाइनमेंट देखते हैं। सबसे पहले वर्ड में हमने देखी थी लेफ़्ट राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 टाइप के अलाइनमेंट्स हैं। लेफ़्ट राइट सेंटर के अलावा आपके पास टॉप मिडिल एंड बॉटम, हाँ टॉप मिडिल एंड बॉटम भी है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल दूँ, ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये सीरियल नंबर है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है ये रोल नंबर, और ये है आपके पास नेम। ठीक है, अब मैं इसकी ज़रा वेट बढ़ा दूँ। वेट उसी तरीके से आप जैसे वहाँ सेल में टेबल्स में बढ़ाते थे कॉलम की वेट, रो की वेट, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी वेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने वेट बढ़ा दी, मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने, अब आपको अगर जो है वो अलाइनमेंट करनी है, टॉप अलाइनमेंट ऐसे शो होगी, मिडल ऐसे एंड बॉटम ऐसे। ठीक, राइट सेंटर एंड लेफ़्ट तो आपको पता ही है। ठीक,
उसके बाद आपके पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करता है, ओरिएंटेशन आपके जो है वो हेडिंग को थोड़ा सा स्टाइल दे देता है, ठीक है। ओरिएंटेशन आपके पास 5 टाइप्स की है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐसे शो होगा, क्लॉकवाइज, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप एंड रोटेट टेक्स्ट डाउन। और उसके बाद आपके पास है लास्ट वन इज फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इससे आप इसमें आपके पास जो है वो फर्दर जो है वो ऑप्शन आ जाते हैं अलाइनमेंट के, ठीक, अलाइनमेंट से रिलेटेड। आपको जिस तरीके से भी यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं वो आप कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो अपने इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन भी रख सकते हैं। 30 डिग्री के एंगल पे मैंने रखा इसको एंड ओके किया तो इस तरीके से शो होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रैप टेक्स्ट, ठीक है। रैप टेक्स्ट क्या है, अगर लाइक ए नेम, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। अब ये नेम जो है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपके 2 सेल को कवर कर रहा है, 2 से भी ज़्यादा सेल को कवर कर रहा है, ठीक है। अगर आपने जो है वो इसको एक ही सेल में कवर करना है, एक ही सेल में इसको लाना है, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट क्या करता है, आपके जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है उसको रॉ की विड्थ बढ़ा कर उसको जो है उसी में एडजस्ट कर देता है, ठीक है। अगर मैं इस पर रैप टेक्स्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, क्या किया कि आपके रॉ की विड्थ बढ़ाई और उसको वहीं पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। या फिर आप जो है वो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा लें, ठीक है। कॉलम की विड्थ को आप इंक्रीज़ करेंगे तो भी जो है वो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉलम की विड्थ आप कैसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से आप यहाँ पर कर्सर लेकर जाएं, जिस कॉलम की आपको विड्थ इंक्रीज़ करनी है उधर कर्सर लेकर जाकर और डबल क्लिक कर देंगे। इस तरह पॉइंट प्लस का साइन आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही प्लस का साइन शो होगा आपने उस पर डबल क्लिक करना है तो आपके कॉलम की विड्थ क्या हो जाएगी, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से इसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट जितना भी था सही, तो ये रैप टेक्स्ट का काम है। इसके बाद आपके पास है मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर क्या करता है, अगर आपके पास कोई हेडिंग है, ठीक है, एक मेन हेडिंग होती है, वो आपने अगर वैसे तो कॉलम वाइज हेडिंग है, लेकिन एक मेन हेडिंग है जिसका आपने टेबल वगैरह बनाया हुआ है, वो आपने अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो लुक वाइज अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट कर लेती हूँ। रॉ इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको रॉ या कॉलम इंसर्ट करना है तो आपने जिस रॉ से पहले इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट करें आप, एंड कंट्रोल प्लस जो है वो आप प्रेस करेंगे तो आपके पास रॉ इंसर्ट हो जाएगी। और यही मेथड जो है वो कॉलम के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पर रॉ इंसर्ट हो गई। अब मैं इस रॉ की थोड़ी सी विड्थ को इंक्रीज़ करूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे मर्जेंट सेंटर करना है कि मुझे जो है वो क्या करूँगी मैं, मुझे जितने भी कॉलम्स को, जितने भी सेल्स को मर्ज करना है उनको मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने जी तक कर लिया इनको सेलेक्ट। और उसके बाद मैंने मर्जेंट सेंटर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। ये एक ही सेल अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक। अब इसमें मैंने लिखा मैंने लिखा स्टूडेंट रेकॉर्ड, ठीक है। अब इसका मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कलर दे दिया। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर लें, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका मर्जेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद मर्जेंट सेंटर में और भी ऑप्शंस हैं जो कि मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, ठीक है। ये सारे जो हैं वो मर्ज के हैं, और ये अनमर्ज अगर आपको करना हो तो आप अनमर्ज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में नंबर फॉर्मेटिंग है। नंबर फॉर्मेटिंग किससे रिलेटेड है, नंबर से ऑब्वियसली। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जनरल है। जनरल में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जनरल में जो है वो नंबर्स आपको किस फॉर्मेट में देने हैं, डेसिमल में देना है या फिर आपको सिंपल नंबर फॉर्मेट देना है। उसके बाद आपके पास है करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारे आपके पास क्या हैं, फॉर्मेट्स हैं, ठीक। सबसे पहले
अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिखती हूँ, ठीक है, 1 2 3 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक, तो ये क्या है, एक जो है वो सिंपल नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर में कर दूँ, ठीक, तो ये क्या होगा, डेसिमल नंबर में शो होगा, डेसिमल के साथ, सही। अगर इस नंबर को मैं करेंसी में करूँगी तो डॉलर लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। और डॉलर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। डॉलर के साथ आपके पास ये और भी ऑप्शंस हैं, यूरो है, इंग्लिश में पाउंड्स होता है आई थिंक, और ये चाइनीज़ भी है, चाइनीज़ पैसा को पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास और सारे ऑप्शंस भी हैं, इनमें से अगर मैं ये लगाऊँ तो ये शो हो जाएगा, सही सही है, इस तरीके से हम, ठीक। उसके बाद आपके पास है अकाउंटिंग शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट अगर आपके पास है तो वो आप किस तरीके से लगाएंगे, आपने कोई भी अगर नंबर लिखा हो और अगर आप उसको डेट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो है वो इस तरीके से शो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ऐसे। अगर आप इसको लॉन्ग डेट में करेंगे तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट आएगा, वेडनेसडे, फिर मई, फिर उसके बाद आपके पास ईयर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो ये एक वो एक्सेल हमें जो है वो एक ये फैसिलिटी कह लें, एक हमें जो है वो देता है कि जो है वो हम कोई भी नंबर लिखें तो उस नंबर को भी हम जो है वो डेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा 4500, ठीक है, अगर मैं इसको अब डेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं जो वो यहाँ से इसको डेट में कन्वर्ट कर लूँगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, 11/4/1906, सही। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ डेट फॉर्मेट रखना है, आप यहाँ पर डेट फॉर्मेट रखें, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप अपनी डेट सेलेक्ट करें जो भी आपने लिखनी है, सही है। अब आप जो है वो इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से फिल हो जाएगा, 1995, 96, 97, ठीक। और अगर आप इसको फिल करेंगे तो ये किस तरीके से आएगा, ये सेम ईयर आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है आपके पास डेट चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपके पास ईयर चेंज हो रहा है, सही है। तो ये आप ये डेट का यूज़ हो गया। उसके बाद आपके पास है टाइम। टाइम भी आप ले सकते हैं, टाइम को अगर आपने टाइम लिखना है, ठीक है, तो टाइम तो आप ऐसे लिख लें, लेकिन अगर आपने कोई नंबर लिखा और उसके साथ आपने टाइम जो है वो लिखना है तो आपके पास इस तरह शो हो जाएगा, सही, टाइम फॉर्मेट में डेट के साथ। ये देखें फॉर्मूला बार में देखें, ये टाइम भी आ रहा है और यहाँ पर डेट भी आ रही है, सही। तो ये हो गया आपका टाइम। उसके बाद आपके पास है परसेंटेज। परसेंटेज आप लगा सकते हैं, लाइक मैंने अगर लिखा 0.5 और मैं उसके साथ परसेंटेज लगा दूँ तो ये परसेंटेज का साइन आपके पास बाहर भी है, ठीक है, परसेंटेज आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 50% बन गया, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन आपने लिखा 0.5 ही लिखा, आपने 0.2 लिखा, उसको आपने फ्रैक्शन में शो करना है तो आप फ्रैक्शन लगा दें, फ्रैक्शन फ्रैक्शन एरा फ्रैक्शन, ठीक है। अब अच्छा, एक एडवांटेज ये ही है आपके पास कि आपने जो भी फॉर्मूला लगाया है आप उसको नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0.6 और उसके नीचे मैं लिखूँ 14, उसके नीचे मैंने लिखा 25, ठीक है, नीचे लिखा 2.5, ये चीज़ मैं अगर इसको ड्रैग करूँगी तो ये सब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया 0.2 लिखा था और उसको हमने फ्रिक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इस तरीके से अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 0.3, ठीक है, तो यह हो जाएगा इस तरीके से 2/7, सही। जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है
वो आपके नीचे भी जो है वो, अगर आपने फिल हैंडल में किया हुआ है, जब आप चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0.25 तो 0% आ गया, सही। अगर मैं यहाँ लिखूँ 1.0 तो क्या आता है, 1%, सही। अगर मैंने यहाँ लिखा 2.25 2%, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने किसी भी सेल में जो है वो फॉर्मेटिंग करी हुई और वहाँ अगर आप चेंजेस भी करेंगे, अगर आपने परसेंटेज लगाई भी और आप चेंज करेंगे तो वो इस तरीके से ही उसमें सारे सेल्स में जो है वो चेंज होता जाएगा, सही, जहाँ जहाँ आप चेंज करेंगे। परसेंटेज के बाद आपके पास है कॉमा। कॉमा आप क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कोई जो है वो कोई बड़ी वैल्यू है, ठीक है, लाइक 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सही। अब इसको आपने जो है वो कॉमा से सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगा दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो आपके पास कॉमा के साथ सेपरेट हो जाएगा, सही। अब इसमें आपके पास डेसिमल प्लेसेस भी आ रही हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इसके बाद जो ऑप्शन है वो डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अगर मैं इंक्रीज करूँगी तो यहाँ पर इंक्रीज जाएंगे और डिक्रीज करूँगी तो यहाँ पर डिक्रीज, ठीक है। तो ये हो गया काम डेसिमल प्लेसेस का। उसके बाद आपके पास आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं सारा जो है वो डिलीट कर देती हूँ, सही। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइक मैंने ले लिया सब्जेक्ट 1, फिर मैंने ले लिया सब्जेक्ट 2, और यहाँ आ गया टोटल। तो ये सब्जेक्ट 1 में मैंने मार्क्स दे दिए। अच्छा, ये डेट फॉर्मेट पर हुआ हुआ है तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। सिंपल में चले जाते हैं हम जनरल पे, सही। अच्छा, इसमें आ जाते हैं दे देती हूँ ताकि आपको मैं जो हूँ वो समझा सकूँ कि क्या चीज़ है इसमें, क्या मसला है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, सही। अच्छा, ठीक है, कुछ सेल्स मैंने जो है वो इसमें वैल्यूज़ डाल दिए। अब जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको क्या करता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो उसमें आपके पास आप कंडीशन की बेस पर जो है वो अपने सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक। क्या है, हाईलाइट सेल रूल्स है, टॉप बॉटम रूल है, डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है, आइकन सेट्स हैं, ठीक। अब मैंने सबसे पहले क्या, हाईलाइट सेल्स रूल, ठीक है। हाईलाइट सेल्स रूल क्या करेगा, जो है वो हाईलाइट कर देगा उन सेल्स को जिसकी बेस पर आपने जो है वो जो भी कंडीशन आपने दी है, ठीक है। अगर मैं करूँ ग्रेटर देन, ठीक। अब मैंने इनको कहा कि उनको हाईलाइट कर दो जो ग्रेटर देन है 50 से, ठीक है। 50 से जो ग्रेटर देन है उनको हाईलाइट कर दो, ठीक है। और उनका कलर क्या कर दो, वो सब पास है, उनका कलर कर दो ग्रीन, ठीक है, ओके। अब ये क्या करेगा, जो भी जो है वो ग्रेटर देन 15 है, 50 है, सॉरी, ग्रेटर देन 50, हाँ, उन सबको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ, मैं यहाँ पर 15 कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं अगर दे दूँ लेस देन, ठीक है, मैंने लेस देन दे दिया, मैंने कहा कि जो 35 से लेस है या 35 है या 35 से लेस है, 35 से लेस है, ठीक है, उनको कलर कर दो रेड, ठीक है। इन्होंने कर दिया ओके, सॉरी, सेलेक्ट मैंने रेंज सेलेक्ट नहीं की, ठीक है।
लेस देन, ठीक है, मैंने कहा 35। ये 23, 15, 25 ये सारे क्या हैं, ये 35 से लेस हैं, तो उन्होंने इनको क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया। ठीक, अब जो है वो मैं इसी की बेस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये, और इसकी बेस पर मैं अगर करूँ इक्वल टू, ठीक है, या फिर जो है वो, अच्छा ये तो नीचे दूसरा है, ठीक है, इक्वल टू अगर मैं करूँ इक्वल टू 90, और हाँ इक्वल टू 90 कर लेते हैं, ठीक है, अगर 90 हो तो उसको रेड बॉर्डर दे दो, ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या कर दिया, उसको रेड बॉर्डर दे दिया, सही। ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसकी बेस पर, हाईलाइट सेल रूल, ठीक है। टॉप बॉटम रूल, टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम्स, ठीक है, बॉटम 10 आइटम्स, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इसकी बेस पर जो है वो टॉप बॉटम रूल लगेगा, ठीक है। डेटा बार्स रूल है, डेटा बार रूल जो है वो आपको शो करेगा नंबर्स की बेस पर, जिसके नंबर्स ज़्यादा होंगे उसका जो है वो बार ज़्यादा फिल हो रहा होगा, जिसके कम होंगे उसका कम हो रहा होगा, ठीक है। मैं इसको येलो से इंडिकेट करती हूँ, ठीक है। अब देखें इस 90 वाला, 95 वाला देखें फुल कंप्लीट हुआ हुआ है, ठीक है। तो जिसके जितने मार्क्स है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपका ये बार जो है ना वो फिल हुआ हुआ आएगा, सही। तो ये डेटा बार जो है वो अ, ये इसकी इस तरह की कंडीशन होती है। कलर स्केल है, कलर स्केल जो है वो किस तरह शो होता है, कलर स्केल में मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँ, सही है। अब ये कलर स्केल ना, कलर स्केल भी किस तरीके से शो होगा, कलर स्केल में भी जो है वो आपका जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर्स होते हैं वो ग्रीन से हाईलाइट हुए हुए होते हैं, ठीक। उससे कम लाइट ग्रीन, उससे कम जो है वो येलो में चल जाते हैं, ग्रीन लाइट ग्रीन में चल जाते हैं, फिर येलो में जाएंगे, फिर ऑरेंज में, फिर रेड में, ठीक है। इस तरीके से जो है वो कलर बार शो हो रहा होता है। अगर आपने चेंज कलर लिए हुए हैं तो उस तरीके से कलर इस तरीके से शो होंगे, ठीक, ऐसा, इस तरह, ठीक है। तो कलर बार जो है वो रैंक करता है आपके नंबर्स को, हाईएस्ट मार्क्स को अलग कलर से शो करेगा, उससे लोएस्ट को अलग, उससे लोएस्ट को अलग, उससे लोएस्ट को अलग, ठीक है। उसके बाद आपके पास है आइकन सेट, आइकन सेट भी जो है वो आपके जो है वो क्या नाम है, आपके मार्क्स के या आपके जो है वो वैल्यू के हिसाब से जो है ना वो शो करता है, आपके जो है वो मार्क्स के और आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ना ये आइकन की उसमें जो है वो आपको वो दे देता है। अगर जैसे मैं ये वाला यूज़ करूँ, ठीक है, तो इसमें अगर 90 मार्क्स, जैसे 95 मार्क्स हैं, ठीक है, तो इसमें ये सारे जो सिग्नल्स बैटरी के सिग्नल्स इस तरीके से आते हैं मोबाइल में, इस तरीके का आइकन है, ठीक। तो जिसके कम मार्क्स होंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी, उसके अंदर जो है वो ये इस तरह शो होगा, ठीक है। और जो हाईएस्ट हैं, जैसे 95 हाईएस्ट हैं, तो इसमें ये सारे बार्स इसके क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप आइकन के थ्रू भी जो है वो अपनी जो है वो रैंकिंग को शो कर सकते हैं से। अब जैसे ये है, इसमें ये जो है सर्कल बने हुए हैं, इसमें हाफ जो फिल हुआ हुआ है, ये नंबर को जो है वो रैंक कर रहा है, ठीक है। 74 जो है इसमें देखें, इसमें ये जो है वो थोड़ा सा फिल हुआ हुआ है और थोड़ा सा अनफिल हुआ हुआ है और बाकी सारा फिल हुआ हुआ है, ठीक है। और जिसमें 95 मार्क्स हैं, जिसमें 90 हैं, 85 हैं, ठीक है, ये सारे क्या हुए हैं, ये सारे जो है वो फिल हुए हुए हैं। 89 वाला भी पूरा फिल हुआ हुआ है, ठीक। तो जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जो है वो आइकन के थ्रू भी जो है वो अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सही।
एरो के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, इंडिकेटर जो है वो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये साइन मॉडरेट के लिए है और ये साइन जो है वो लो के लिए है, ये हाई के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल में आप क्या करेंगे, अपना पूरा टेबल आप सेलेक्ट करें, ठीक है, और उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप फॉर्मेट कर दें। स्टाइलिंग आप यहाँ से दे सकते हैं इस तरह, ठीक है। कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लें, मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके। कंट्रोल Z, ठीक है। करनी है, ठीक है। अगर जो है वो इस तरह आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। इस सेल को आपने स्टाइल करना है तो आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, गुड, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और जो है वो आपके पास जो है वो स्टाइल्स हैं इधर, ठीक है। इस तरह कुछ भी आप जो है वो यूज़ कर लें इसके लिए। ये आपका क्या है, स्पेसिफिक सेल की स्टाइलिंग है। अगर कोई एक सेल को आपने स्टाइल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको आती ही हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग में इतना ही था। यकीनन आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ आ गई होगी और बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।